नमस्ते दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे के दिन वंदे मातरम के टाइम पर सोनिया गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी के लीडर्स ने उनसे पब्लिक अपॉलजी ही मांग ली और झारखंड में 22 दिनों से स्टूडेंट सड़कों पर हैं। So what has all happened in last 24 hours? चलिए समझते हैं। नमस्ते दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे के दिन वंदे मातरम के टाइम पर सोनिया गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी के लीडर्स ने उनसे पब्लिक अपॉलजी ही मांग ली और झारखंड में 22 दिनों से स्टूडेंट सड़कों पर हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि उनकी 98% मांगे पूरी कर दी गई हैं। तो ऐसा क्यों है? प्लस सीजेपी के फाउंडर ने एजुकेशन मिनिस्टर, द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पर लगाए हैं बड़े इल्जाम। आज की 6 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 4 मिनट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिपेंडेंस डे। तो हुआ क्या था, चलिए समझते हैं। सैटरडे को जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तब इवेंट में बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने अटर डिसरिस्पेक्ट शो की है वंदे मातरम के टुवर्ड्स। हुआ ऐसा कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसी टाइम सोनिया गांधी जी अपनी चेयर एडजस्ट कर रही थी। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम एक राष्ट्रगान है और उसका खड़े होकर सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना चेयर एडजस्ट करने को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। इसी वजह से एमपी के सीएम मोहन यादव ने तो डायरेक्ट ही उनसे पब्लिक अपॉलजी मांग ली है। बैकग्राउंड ऐसा है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं, ये वो स्लोगन है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान देते वक्त गाया था। कांग्रेस का पहले भी ये कहना था और अभी भी ये कहना है कि उन्होंने फुल वर्जन ऑफ वंदे मातरम को ऑब्जेक्ट किया था। अब इसका रीजन ये है कि वंदे मातरम की लास्ट 4 स्टैंजास जो हैं वो रिलीजियस डीटीज को रेफर करते हैं, जो कि हमारे सेक्युलर राष्ट्रगान पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे बड़े न्यूज पर। तो तीसरी खबर है हमारी झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। मेरे जैसा आप सब भी सोच रहे होंगे कि 22 दिन हो चुके हैं तो स्टूडेंट की बात तो मान ली गई होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सरकार का कहना है कि उन्होंने 98% मांगों को पूरा कर दिया है, जो कि है 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023 और 2025 के एग्जाम कैंसिल करा दिए गए हैं। 3 जेपीएससी मेंबर्स का रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया है। रिफॉर्म्स मॉडल के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मान लिए गए हैं। सीआईडी और ईडी जांच प्रपोजल भी दे दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से कंक्रीट एक्शन नहीं है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी 2 मांगे अभी भी बाकी है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल कराओ, सरकार इसके लिए अभी भी नहीं मान रही है। सीबीआई जांच कराओ, सरकार सिर्फ रिटायर्ड जज की जुडिशियल इंक्वायरी दे रही है। अब इसी वजह से प्रोटेस्ट 22nd डे पर भी जारी है। रांची में हजारों बच्चे सड़कों पर अब भी हैं और 24 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के एफईजी जलाए जा चुके हैं। बच्चों ने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर 20 अगस्त से पहले उनकी बातें नहीं मानी गई तो सीएम हेमंत सोरेन के रेसिडेंस के सामने घेराव करेंगे। मतलब मामला और भी बड़ा होने वाला है। तो आप बताइए, आपका क्या कहना है? हमारा चौथा क्विक अपडेट है कि ईरान ने कतर से मांग की है कि उनके 3 पायलट्स को रिहा करे, जिनका नाम है जावेद, अब्दुल माजिद और उमदान। ईरान का कहना है कि इन्हें कतरी फोर्स ने 6 महीने पहले पकड़ रखा है, लेकिन कतर मना कर रहा है कि उनके पास कोई भी पायलट्स नहीं है और इस वजह से टेंशन और भी बढ़ती जा रही है, जिससे ये वॉर और भी बड़े लेवल पर हो सकता है। 5वां अपडेट एक हेल्थ अलर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रेलवे स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर में ई कॉली बैक्टीरिया मिला है। लिस्ट में नाम है कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन का जहां पे रोजाना हजारों की भीड़ जमती है, जिसमें हैदराबाद, सीएसटी मुंबई, कल्याण और लोनावला जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो बॉटल्ड वाटर अपने साथ रखें। लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स अवर लास्ट न्यूज। अब नालसार में जो कुछ भी हुआ वो तो आपको पता ही है। एनएलएसआईयू के स्टूडेंट और एलिमनाई ने सीजीआई और बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के कॉन्वोकेशन में आने का विरोध किया है। रीजन छोटा सा है कि पहले नालसार में जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसके बिना वो यहाँ पर कैसे भी आ सकते हैं। तो ये है आज की 6 बड़े टॉपिक्स। आपको इनमें से सबसे बड़ा और शॉकिंग न्यूज कौन सा लगा, कमेंट पर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।